एक दृष्टांत है। आप घर वापस पहुंचते वक्त समझ में आया आपका पिताजी हो माताजी हो वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आप तो इतने दूर से सफर होते 3-4 दिन रेलगाड़ी पर बैठकर एकदम थका हुआ है, तो घर वाला बोलेगा अरे आप अभी आराम करो, हॉस्पिटल में दूसरे लोग हैं उन लोग संभालेंगे। लेकिन आप क्या करेगा? आप बोलेगा नहीं नहीं मुझे कुछ भी थकावट होगा तब भी मैं हॉस्पिटल जाके थोड़ा तेरी मैं मेरा पिताजी के साथ बैठेगा। है कि नहीं? तो लोग बोले अरे आपको उधर कुछ करने का जरूरत नहीं, सब हॉस्पिटल में वो लोग करेगा। हाँ वो मालूम है, लेकिन मुझे कुछ देरी मेरा पिताजी माताजी के साथ रहना है, क्योंकि वो बीमार है, वो परेशान है। और हम लोग इतना दुख तकलीफ सफ़र करने के बाद गया तब भी हम सोचेगा कुछ देरी हॉस्पिटल में जाके अपना माँ बाप के साथ बैठेगा। उधर गया तो मेरा पिताजी हॉस्पिटल में लेटे हैं, वो इंजेक्शन वगैरह सब हाथ पैर में वगैरह है, और हम लोग कुछ किया नहीं है। उधर साथ बैठा, उसको हाथ को थोड़ा दबाया, कैसे है पापा? अरे बहुत परेशानी है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इधर साथ में बैठा है। उनको सांत्वना मिला क्या? उनको सांत्वना मिला है कि नहीं? वो अपने चेहरा पर देखा तो हाँ बेटा तुम आया ना, अच्छा लगा मुझे तुम आया तो। ऐसा है, हम लोग दुख भोग सहन करते वक्त प्रभु का दुख भोग के साथ जोड़ने से प्रभु को सांत्वना मिलता है। लेकिन इस बात में एक अलग चीज होता है। दूसरा एक चीज है, कौन है, कहाँ है वो प्रभु? अभी वो प्रभु वही हॉस्पिटल में अपने माँ बाप होगा, वो प्रभु रास्ता में जो दुख भोग सहन करने वाला होगा, उसमें सब प्रभु निवास है। हम लोग मालूम है मदर तेरेसा कैसे संत बन गया वो तो एक स्कूल टीचर करके आए ना, कैसे संत बन गया? प्रभु का इस वाणी उनका हृदय पर ऐसा जोर से लगा कि मैं रोगी था तब तू मुझे मिलने आया है। हाँ हे प्रभु, कब तूने रोगी करके मैं देखा? जब तुम इस छोटे से छोटों को जो कुछ भी किया है तूने मेरे लिए किया है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 में 35 से लेकर वचनों, उस पर धर्मी उनसे कहेंगे प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया? कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार था या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें यह उत्तर देगा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तूने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया है वह तुमने मेरे लिए किया है, मेरे लिए किया है, मेरे लिए किया है। मदर तेरेसा ने ये वचन के बारे में कई बार प्रवचन दिया है। मदर तेरेसा ये प्रवचन देते वक्त कहता कि मैं रोगी था, मैं बीमार था, तब तुम मुझे मिलने आए। मैं भी when I was sick। प्रभु ऐसा नहीं कहा कि ये जो बीमार व्यक्ति मेरा जैसा है, नहीं कहा। क्या कहा? मैं
बीमार था, मैं था उस व्यक्ति। तो हमारी अड़ोस पड़ोस में, हमारे परिवार में भी बहुत सारे व्यक्ति हम ऐसे ही दुख तकलीफ परेशानी होते रहता है। अगर हम उन लोगों को अगर हम उनको मदद करते वक्त, हम किसको मदद करता है? प्रभु यीशु को। तो सचमुच बहुत सारे लोग दुख तकलीफ परेशानी वाले हमारा परिवार में नहीं तो आजू बाजू में है कि नहीं? है क्या? है क्या? है। लेकिन उनको हम सहायता करते वक्त ये विश्वास होते हुए करना, मैं सिर्फ उस एक व्यक्ति के लिए नहीं करता है, मैं किसके लिए करता है? प्रभु ईसा मसीह का क्रूस उठाता है, ईसा मसीह को क्रूस उठाने के लिए मदद करता है। देखो, एक दृष्टांत यही है कि जो आप सबों को मालूम है, प्रभु यीशु क्रूस उठाते हुए जाते वक्त सिमियन करके जो आदमी उनको मदद किया, वो तो मदद करने के लिए नहीं आया था, वो तो जेरूसलेम पर आया था। पुलिस उसको पकड़ाया, अरे जाओ उसको मदद करो, अच्छा। तो क्रूस मतलब उस जमाने में बहुत बड़ा खराबी चिन्ह था। क्रूस उठाना मतलब वो तो बहुत अत्याचार करने वालों को साजा देने वाला है क्रूस। तो ये सिमियोन को बहुत मन टूट गया, फिर भी वो मदद किया। उनको मालूम नहीं था ये प्रभु यीशु है करके। क्रूस तो बहुत बड़ा अत्याचार करने वालों को देता है। वो तो क्रूस को गला लगाया और उसके बाद शाम हो गया, वो अपना कमरे पर आया। तो अपने कमरे पर उनका अपना बेटों कौन कौन है उनका बेटा? अलेक्जेंडर रूफस। वो लोग दोनों को बोला, अरे बेटो क्या हो गया? देखो मुझे उन लोग क्रूस उठाया, मुझे क्रूस उठाने के लिए लगाया, मेरा देखो यहाँ पर चोट लग गया, मैं थक गया और वो नीचे गिर गया। और दोनों बेटों ने उनको गर्म पानी लेके सब थोड़ा सा मदद किया, लेकिन वो बहुत मन टूट गया। मुझे ऐसा क्यों हुआ? मुझे ऐसा क्रूस उठाने के लिए क्यों भेजा? मैं तो कुछ गलती नहीं किया था। 2 दिन ऐसा मन टूट कर ऐसे ही पड़े थे। तो 2 दिन के बाद रूफस और अलेक्जेंडर वो गांव में जहाँ पर नाका में दुकान है, वो दुकान पर खरीदने के लिए गया, दृष्टांत है, खरीदने के लिए गया। तो लोग ऐसा बोलता है, कुछ लोग बोलता है, अरे मालूम है वो जो 2 दिन के बाद जो क्रूस में मार डाला ना, वो जी उठा है। वो जी उठा? कौन जी उठा? तो इन लोग जाके सुना, अरे क्या बात करता है? अरे तुम लोग को मालूम नहीं है क्या? वो 2 दिन के बाद एक आदमी को यहाँ से लेके जाया ना क्रूस पर, सूली पर चढ़ाया था ना, वो ईसा मसीह था, वो अभी जी उठा है। वो जी उठा? वो जी उठा? वो जी उठा? तो अलेक्जेंडर रूफस वो दौड़ने लगा, वो दौड़ के घर में आ गया। पापा जी, हाँ पापा जी, आपको मालूम है वो 2 दिन के बाद आपको क्रूस उठाने के लिए जिसको जो मदद किया था ना, वो तो अत्याचार करने वाला कोई नहीं था, वो ईसा मसीह ईश्वर था और वो जी उठा है। वो ये प्रभु था क्या? वो जी उठा क्या? वो सुनते ही ये सिमियोन जो मन टूट कर नीचे पड़े थे, उनको एक ऐसा शक्ति आ गया, वो जैसा जी उड़ने का जैसा उनको ऐसा शक्ति आ गया। वो बोला, हे प्रभु धन्यवाद तेरे। आपको कुछ समझ में आया कि नहीं? यही है ईसाई जीवन, यही है हम लोगों का जीवन। हमारा जो कुछ भी दुख तकलीफ, प्रभु का क्रूस हम उठाते वक्त
हमारा जो कुछ भी दुख तकलीफ प्रभु का पुनरुत्थान का शक्ति में मिला ले। चलो हम खड़े होकर स्तुति करते हुए आशीर्वाद पाएंगे प्रभु का। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। तालियां बजाते हुए यीशु की स्तुति हो, यीशु की धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन पर जो कुछ भी दुख तकलीफ होता है वो सब मैं अपनाता हूँ, वो सब मैं अपनाता हूँ। आपके क्रूस के साथ, आपके दुख तकलीफों के साथ मैं जोड़ता हूँ, ताकि मुझे पुनरुत्थान का सहभागी बनने के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब स्तुति करते वक्त आपका जीवन का सबसे बड़ा दुख तकलीफ क्या था? आपका जीवन का सबसे बड़ा दुख तकलीफ क्या था? वो प्रभु को चढ़ाइए, प्रभु का दुख तकलीफ के साथ मिलाइए और स्तुति कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका जीवन में जो भी बुराई हुआ, जो भी दुख तकलीफ हुआ, जो भी दर्द हुआ, हे प्रभु मैं वो सब आपका दुख तकलीफ के साथ मिलाता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus, praise you, hallelujah, तालियां बजाते हुए hallelujah, hallelujah। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दादा महान, यीशु है दादा महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बस हो गया। बोलो प्रभु यीशु कृष्ण की जय, हमारे मुक्तिदाता की जय, राज राजेश्वर की जय। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहता है कि धन्य है जो प्रभु यीशु के नाम पर आते हैं। तो यीशु मसीह को धन्यवाद कहेंगे ब्रदर थॉमस पॉल के लिए, और उन्हें हमेशा अपनी प्रार्थना में रखिएगा ताकि वो हमेशा मिनिस्ट्री में फ्रूटफुल हो सके। फ्रूटफुल यानी प्रभु का आशीष उन पर हमेशा बना रहे। जोर से प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए थॉमस पॉल सर के लिए। अभी अगले साल मिलेंगे, अगले साल मिलेंगे। यस, प्रेज़ द लॉर्ड, डेफिनेटली। सो ब्रदर कह रहे हैं अगले साल हम फिर से मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ब्रेक है, 1:55 पे आ जाइएगा यहाँ पे। 1:55 आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा।